नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम देखेंगे 26 मई से लेकर 1 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो राज्य है ऑप्शन ए तेलंगाना। ये प्रतिबंध 1 साल के लिए लगाया गया है 24 मई से लेकर, और ये तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा कैंपीफ्लेग्रेई किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कैंपीफ्लेग्रेई स्थित है इटली में। आंसर है ऑप्शन डी। ये क्यों खबरों में था? क्योंकि ये सुपर वोल्केनो क्षेत्र में पिछले दशकों का सबसे शक्तिशाली यहाँ पर भूकंप आया है, इसलिए ये खबरों में रहा है। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? ये पेन लॉन्च किया है हमारे प्यारे भारत ने। आंसर है ऑप्शन डी। और इस पेन को बनाया है नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने। हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12b क्या है? तो गिलसे 12b एक बाह्य ग्रह है, यानी कि एक्सोप्लैनेट, और इस प्लैनेट की खोज की है नासा ने। और ये इसका जो आकार है वो पृथ्वी और शुक्र ग्रह के समान है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3.87 गुना है, और ये अपने तारे की परिक्रमा करने में 12.8 दिन का समय लेता है। हर वर्ष विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस हम मनाते हैं 25 मई को। आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये टाइगर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। आंसर है ऑप्शन बी। और ये खबरों में क्यों था? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की गई थी। और ये स्थित कहाँ पर है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो यह है पापुआ न्यू गिनी में। आंसर है ऑप्शन सी। और ये क्यों खबरों में है? क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में हुए एक बड़े भूस्खलन में एंगा प्रांत के एक गांव में 2000 से ज़्यादा लोग दब गए हैं, जिसमें घरों, इमारतों और खाद्य बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है, इसलिए ये खबरों में है। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑप्शन ए दीपा कर्माकर। ये तस्वीर है दीपा कर्माकर की, और दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य की रहने वाली हैं। और ये जो चैंपियनशिप हुई है ये हुई है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। आंसर है ऑप्शन डी आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानते हैं। प्रवाह आरबीआई से प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो वो है ऑप्शन बी राधिका सेन। ये तस्वीर है राधिका सेन की। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 मिसाइल
किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसको विकसित किया गया है ऑप्शन सी DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जो और हमने याद रखना है वो ये है कि ये एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ओडिशा के तट पर इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्रा क्या है? तो ये एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। आंसर है ऑप्शन डी। और इसका निर्माण दक्षिण कोरिया के हनवा डिफेंस की तकनीक पर किया गया है और किसके द्वारा? लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो वो देश है, आंसर है दक्षिण कोरिया।